मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंकुंदार्यो जैनधर्मस्त मंगलम सर्वमंगलम मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम सुधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिते हाँ कोई नहीं तो सब मोबाइल लेके आ सकते हैं और जैसे अपने ये ना शास्त्र है इसके नीचे भी रख दोगे तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि पंडित से समझाते तो कम से कम समझ होता है कि अब देखोगे जब भी समझ में आएगा। हाँ मजा ही नहीं आता वो यहाँ लिख दो तो ज्यादा बेटर रहता है। अब कौन लिखे नहीं तो अपने पास अपना मोबाइल उसका बार क्या है सब वो सबको जैसा ठीक लगे अखंड द्रव्य और पर्याय दोनों का ज्ञान होने पर भी अखंड स्वभाव की ओर लक्ष्य रखना, उपयोग की ओर द्रव्य की ओर ले जाना, वह संभाव प्रकट करता है। पूज्य गुरुदेव ये सुनने के लिए सुनता है ना, इसलिए इसका महत्व नहीं आता है। अगर समझने के लिए सुने ना तो फिर उसको सामने चाहिए कुछ। अब इसके अंदर मोक्ष मार्ग है पूरा का पूरा और सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की विधि है। देखो द्रव्य अखंड है और पर्याय खंड खंड है। ये आत्मा का स्वरूप है, द्रव्य पर्याय स्वरूप। इसमें द्रव्य एक अखंड पीस है और उसके ऊपर बदलती हुई पर्याय है। सबसे पहले सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए इस आत्मा के स्वरूप को समझो। द्रव्य पर्याय स्वरूप एक अखंड पीस और बदलते हुए पर्याय, ऐसा इसका ज्ञान करो। इसके बाद जो है इसका उपयोग है इसके अंदर, जो उस उपयोग को कह रहे हैं कि वो अखंड स्वभाव की तरफ लक्ष्य रखना, उसका इधर उधर भटकने मत देना उसको। पर्याय यद्यपि क्षणिक है, बदलती है, आत्मा के साथ में संयोग भी बहुत सारे हैं, जगत है पूरा, और अपने उपयोग को अखंड स्वभाव की तरफ ले जाना। अखंड उपयोग की तरफ लक्ष्य रखना, उपयोग की डोर को द्रव्य की ओर ले जाना। फायदा क्या होगा कि समभाव प्रकट होगा। समभाव माने वितराग भाव, शांति भाव, सम्यक दर्शन का परिणाम ये पैदा होएगा। अब इतनी महत्वपूर्ण चीज़ सुन लेगा याद थोड़ी रहेगी। अगर इसमें अपनी आँखों से देखेगा तो हृदय में बस जाएगी। और वो सुनने के लिए सुनता है, बस एक फॉर्मेलिटीज़ के लिए। जीव की मर्जी है, कोई क्या करे उसको। है ही चाहिए। अब मैंने इतने सारे अर्थ करे उसको समझ में थोड़ी आएगी। और ये शब्द याद रहने वाले नहीं है, पक्की बात याद नहीं रहने वाले, आधे घंटे बाद ही भूल जाएगा। अखंड द्रव्य जिसको बोला पर्याय, हाँ, और फिर वो ज्ञान को उपयोग कहा, फिर उपयोग को द्रव्य की तरफ ले जाने पुरुषार्थ है। लक्ष्य अखंड द्रव्य का रखना और परिणाम की हुई पर्याय चाहते हो ले जाए। लक्ष्य जो है अपने उपयोग को बार बार जाएगा वो बाहर, क्योंकि उसके अनादि के उल्टे संस्कार है, रोग है उसमें कि वो संयोग की तरफ पर्याय की तरफ जाता है। और ये विधि है पूरी। देखो अपना से 211 नंबर का श्लोक, वस्तु स्वरूप कुंकुंदाचार्य ने 7 गाथाओं के अंदर जीव को स्वद्रव्य की तरफ लेकर के आए और बहुत सुंदर सिद्धांत दिया उसका कि जीव 8 कर्म होते हैं, इसमें 8 कर्म बनते हैं। जीव का परिणाम होता है, उस जीव में ज्ञान भी होता है। तो उसमें वो निश्चय से किसका करता है कि निश्चय से अपने रागादि परिणाम का करता है। इस रागादि के साथ में अनादिकाल से 8 कर्म भी बन रहे हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी। जगत में कोई जानता नहीं इस बात को, 8 कर्मों के नाम भी नहीं जगत के अंदर। ये तो 8 कर्म जिन्हें परमात्मा ने केवल ज्ञान में देखे, क्योंकि सृष्टि का कर्ता कोई भी नहीं है। ये जो इसके साथ में जो संयोग बन रहे हैं, वो जो परिस्थितियाँ बन रही है, तरह तरह के शरीर मिल रहे हैं, जन्म रहा है, मर रहा है, 4 गति में बहुत क्लेश पा रहा है,
तो इसकी जो घटना हो रही है उसका कर्ता कौन है, कि ये जो 8 कर्म इसके साथ में संयोग में है, ये परिणमते हैं, इसमें फल मिलता है और जीव इसी को देख करके तरह तरह के परिणाम करता है। ये तरह तरह के परिणाम होंगे इसी, और वितराग परिणाम एक तरह का होता है और बदलते हुए परिणाम तरह तरह के होते हैं। उसमें पाप और पुण्य दोनों गर्भित है। तो वो परिणामों से फिर नवीन कर्मों का बंधन होता है और नवीन कर्मों का फिर से उदय आता है और फिर जीव उन संयोगों को देख देख करके तरह तरह के परिणाम कर रहा है। यह घटना अनादिकाल से हो गई है और जब तक ये अपना आत्मा को नहीं समझेगा और वितराग भाव एक परिणाम रूप नहीं रह पाएगा, तब तक ये घटना चलती रहेगी। किसी जन्म में गरीब, किसी जन्म में पैसे वाला, कभी भिखारी, कभी एक इंद्रिय, कभी 2 इंद्रिय, सब भटकते ही रहेगा। इसका अंत करने का अवसर अभी आया है। ये अपने पास जो शब्द आ गए हैं, ये जिन्हें परमात्मा ने दिव्य ध्वनि में कहे हैं केवल ज्ञान में, और सिमंदर भगवान के पास से कुनकुंदाचार लेकर के आए, और कुनकुंदाचार की वाणी यानी सिमंदर भगवान की वाणी होती है। माने सिमंदर भगवान की अनुपस्थिति में भी वो कार्य भी हो सकता है, और ये बहुत भाग्यशाली जीव है जिसके कान में बात पड़ गई है। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि भाई ये जो 8 कर्म बनते हैं, ये बांधता कौन है? कि ये जो जीव है ये 8 कर्मों का बांधने वाला नहीं है, इसका ऐसा स्वभाव नहीं है, पर बनते तो हैं। क्या हाँ, बनते हैं। तो वो जो बनते हैं तो वो 8 कर्म बन रहे हैं, ऐसा पूरी जिनवाणी में लिखा है। क्योंकि कोई दूसरा बांधता भी नहीं है कर्म को, वो दूसरा जो है वो संयोग को लाता जाता भी नहीं है। सारी दुनिया में तो चलता है कि सृष्टि का कर्ता ईश्वर है, यहाँ कहते नहीं है। यहाँ तो कहते जो संयोग हो रहा है वो 8 कर्म का फल है। अब प्रश्न है कि 8 कर्म कौन बांधता है? कि 8 कर्म में पुद्गल की क्रिया है, वो जीव का परिणाम उसमें निमित्त है। निमित्त है माने अकर्ता है, निमित्त है यानी वो परिणाम को जीव की मर्यादा इस परिणाम को करने तक की है, और उस परिणाम का निमित्त पा करके इधर 8 कर्म बनते हैं। तो इधर 8 कर्म बनते हैं, उधर जीव का परिणाम होता है। तो जीव किसका करता है? कि जीव अपने परिणाम का करता है, 8 कर्म का करता नहीं है। फिर भी जिनवाणी में 8 कर्म का करता है जीव को व्यवहार से कहा। व्यवहार का अर्थ होता है कि उसका जैसा निमित्त का अर्थ है कि वह करता है, ऐसा व्यवहार का भी अर्थ है कि वह करता है। और व्यवहार उसको कहते हैं कि उसने वो काम नहीं किया है। मैंने रागादी ने 8 कर्म को नहीं बांधे, फिर भी उसको बांधने वाला कहना, इसका नाम व्यवहार है। व्यवहार से करता है ऐसा नहीं है, समझ लेना अच्छी तरह से। जैसे बाई रोटी बनाती है तो बाई रोटी नहीं बनाती, फिर भी बाई को रोटी का बनाने वाला कहना, इसका नाम व्यवहार है। जैसे जीव धन नहीं कमाता है, फिर भी उसको कहना कि दुकान पर बैठने से धन आता है, इसका नाम व्यवहार है। पहले सब समझ लेना अच्छी तरह से, नहीं तो उल्टा अर्थ लगाएगा। निश्चय से तो धन कमाने का करता नहीं है और व्यवहार से धन कमाने का करता है। निश्चय से तो घर मेरा नहीं है और व्यवहार से मेरा है। ये जिनवाणी की सब इसने अपने बुद्धि में मट्टी पलित कर दी। इसने जिनवाणी की विराधना का फल करने काम होगा। और विद्वानों के पास जाकर सत्समागम में ये बात सीखना थी ना कि जिनवाणी ने व्यवहार कहा, इसका मतलब क्या? जिनवाणी ने ये थोड़ी कहा व्यवहार से करता है। अगर ये गुरुदेव ये तो क्या हो गए, तो पंचम काल में अद्भुत चमत्कार हो गया है कि निमित्त और उपादान की व्याख्या कोई विद्वान जानता नहीं था, न निश्चय और व्यवहार की जानता था। ये तो अभी आ गई अपने ज्ञान में, पर ज्ञान में आने के बाद इसको सही तरीके से एप्लीकेबल करना भी तो सीखे, नहीं तो वापस से जिनवाणी पढ़ के मिथ्या दर्शन पुष्ट करेगा और कहेगा जिनवाणी में लिखा है कि मैं निश्चय से रोटी नहीं खाता हूँ, व्यवहार से खाता हूँ। निश्चय से घर मेरा नहीं, व्यवहार से मेरा है, और मिथ्या दर्शन को पुष्ट करेगा बजाय मोक्ष मार्ग की आराधना के। आ रहा है क्या समझ में? अब देखो, जगत की व्यवस्था बताते हैं इस श्लोक में। पूरा वस्तु स्वरूप 6 द्रव्य का स्वरूप कैसा है वो बताते हैं। तो इसके अंदर एक तो पुद्गल का दृष्टांत देंगे और एक जीव का दे रहे, दो का बताएंगे। दोनों के दृष्टांत से अपने को समझना है। क्या समझना है? कि पुद्गल के दृष्टांत को समझेगा और समझ करके उससे उदासीन हो जाएगा, विरक्त हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो कार्य हो रहा है वो सब उसका कर्ता वो है। वो जीव में जो काम हो रहा है उसका कर्ता जीव है।
ये जब तक ये नहीं जानेगा इस वस्तु स्वरूप को, तब तक पुद्गल में होने वाला परिणाम तो स्वतंत्र होगा, उसका कर्ता भी उसका द्रव्य, पर इसकी अपनी उपस्थिति को वहाँ देख करके इसको भ्रम खड़ा हो जाएगा कि मैंने किया, और ये भ्रम जो है इसी का नाम मिथ्या दर्शन हुआ। उसमें स्वतंत्र उसकी योग्यता से अपने काल में, और ये मानेगा कि मैंने किया। ये वहां पर सिर्फ जान रहा था, जानने से इसने दो गलती करी। नंबर एक, उसकी स्वतंत्रता का घात किया, खुद कर्ता बना और उसका स्वामी बन गया, जबकि ये न उसका कर्ता था न स्वामी था। इसको तो वहां देखने का भी कोई अधिकार नहीं था। इतनी बात ये अनंत काल से जीव अपने आप को नहीं समझा पाया। वो तंत्रा है, आते रहे। आया क्या आपको समझ में? चार सिद्धांत देते हैं, प्रकृति के चार सिद्धांत केवल ज्ञानी परमात्मा की दिव्य ध्वनि से अपने पास आए हैं, जगत को देखने की कला सिखा रहे हैं। क्योंकि अब भी हाल गुरुदेव के प्रवचन में आया क्या है कि शुद्धात्मा की दृष्टि करना और उसमें लीन होना, इससे परमात्मा बनते हैं। शुद्धात्मा की दृष्टि हो गई, कैसे पता लगे कि दृष्टि हो तो अतीन्द्रिय आनंद आते ही आता है, तो खाली भाषा से नहीं होती वो दृष्टि। तो अगर अतीन्द्रिय आनंद नहीं आ पाया तो आप समझो कि मेरे को शुद्धात्मा पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि पसंद आए और आनंद नहीं आए ऐसा हो नहीं सकता है। वो उस आनंद का नाम मोक्ष मार्ग है। अब प्रश्न है कि शुद्धात्मा खुद ही है, अपने पास ही, और अपनी दृष्टि क्यों नहीं हो रही? कि इसलिए नहीं हो रही कि अपना ज्ञान परद्रव्य की पर्याय को बदलने में एंगेज है। वो उसको परद्रव्य की कर्ता बुद्धि सता रही है, और वो कर्ता बुद्धि अपनी भी सता रही है। तो ये कर्ता बुद्धि इसको निर्विकल्प नहीं होने देती है। ये कर्ता बुद्धि यानी इसका दिमाग हमेशा तनाव में रहेगा, मानसिक टेंशन, तनाव, इसका नाम कर्ता बुद्धि। ये कर्ता बुद्धि जीव को बेचैन बनाती है। ये कर्ता बुद्धि जीव का मानसिक रोग है, क्योंकि सफल हो नहीं पाता है, करने का कोई अधिकार है नहीं, सफल हो नहीं पाएगा, और कर्ता बुद्धि छोड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वभाव को जानता नहीं। क्यों? क्योंकि स्वभाव की बात सुनता नहीं। क्यों? क्योंकि स्वभाव को जानने का अभ्यास करते ही नहीं। क्यों? क्योंकि दिन भर कुछ करने का अभ्यास करता है, और इस विश्व में करने नाम की कोई चीज है ही नहीं। जिन्हें परमात्मा ने किसी भी पदार्थ में कुछ करने का है ही नहीं। 6 द्रव्य जगत के अंदर हैं, और वो अपना अपना काम अनादि से अनंत काल तक स्वतंत्रता से कर रहे हैं। उनको किसी की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आत्मा के अंदर नहीं, बल्कि अनंत तो जितने पदार्थ है उनके अंदर अनंत अनंत शक्तियाँ, और वो शक्ति को लेकर के बैठा है। तो कोई भी पदार्थ चेतन या अचेतन पंगु नहीं है कि उसको किसी की मदद की जरूरत पड़े। ये तो चेतन थोड़ा ज्ञान रखता है तो ये इंटरफेरेंस करता है, पुद्गल में नहीं करता इंटरफेरेंस। इस जीव ने पुद्गल को शरीर, पुद्गल का पिंड शरीर, एक पुद्गल नहीं है, पुद्गल का ढेर सारा पिंड है, अनंतों पुद्गल परमाणु का कंध है। उन पुद्गल परमाणु ने इस जीव को अपना नहीं माना है, इस जीव ने उसको अपना माना है। अपराधी कौन है दोनों में से? गजब हो गया। जीव है अपन जीव भी है कि नहीं? अरे आप जीव हो, क्या जीव हो? तो बोलो ना कि मैं अपराधी हूँ। अपराध क्या है? कौन से दूसरे को शरीर दूसरा है, ऐसा कहने में ताकत कितनी है। और खाली अपना माने इतना ही नहीं है, उसका कर्ता बना, उसका स्वामी बना, उसके ऊपर कब्जा करा। वो जब से ये होश संभाला है ना 5, 7, 8 साल से, तब से ही ये उसकी एक आज्ञा नहीं मान रहा है। एक मानी हो तो बता दो। इस ज्ञान ने, ज्ञान बने आत्मा, इस ज्ञान ने इस शरीर को परिणमाने के अपनी इच्छा अनुसार कितने प्रयत्न करे और कितने में सफल हुआ है? हुआ नहीं, अनंत काल आगे होगा भी, क्योंकि वस्तु ही नहीं आ रही, नहीं मानता इसने। ऐसा देखो, अपन जो घर पे अभ्यास करते हैं ना, इसको अपना मानने के करते हैं कि इसको भिन्न जान करके स्वतंत्र जानने का करते हैं? प्रश्न तो ये है ना कि अपन करते क्या है? मैंने यहाँ सुनते हैं कि मैं ज्ञाता हूँ, ये मेरा नहीं है, और घर पे प्रयत्न ये करते हैं कि इससे ठीक चलता क्यों नहीं? अच्छा से अच्छा खाएं, अच्छा से अच्छा डॉक्टर के पास चले जाओ, डॉक्टर खुद ही चला जाता है, उसमें क्या दम है? उसमें शायद ये बंद हो गया आपका झूम।
शायद मेरे को समझ में नहीं आता इसमें। ऐसी कोई अद्भुत बात है। 4 मंत्र दे रहे हैं उसके, देखो पुद्गल भी समझाना, जीव भी समझा रहे हैं। पुद्गल को इसलिए समझा रहे हैं कि इसको पुद्गल की कर्ता बुद्धि पाई जा रही है। तो पुद्गल में 2 बातें कर रही जिन्होंने, एक तो मेरे भाव से 8 कर्म बनते हैं, तो मैं 8 कर्म को बांधता हूँ, ये ऐसा इसके एक एक रंजन में। और दूसरा अपने से भिन्न बाहर के पदार्थ उनका भी मैं करता हूँ, ये 2 पुद्गल है। और जीव के अंदर भी एक सत्ता है, तो इसमें परिणाम हो रहा है। अभी मलिन और निर्मल ये कोई भेद नहीं है, क्योंकि प्रमाण का आत्मा समझा रहे हैं। आत्मा ही परिणमता है, आत्मा ही जो भी परिणाम उत्पन्न होता है, चाहे विपरीत चाहे सही, उसका कर्ता जीव है। 6 द्रव्य है ना, तो देखना नंबर 1, वास्तव में परिणाम ही निश्चय से कर्म है। कर्म और परिणाम अपने आश्रयभूत परिणामी का होता है। 2 बातें आई, कर्म यानी कार्य, कार्य यानी परिणाम, परिणाम यानी पर्याय। समझ में आ गया सब? तो एक पदार्थ में कोई सा भी काम हुआ, दोनों समझना। रोटी में, आटे में कार्य हुआ, रोटी बनना। जीव में कार्य हुआ, परिणाम उत्पन्न होना, परिणाम उत्पन्न होना, राग भी उत्पन्न होना। बहुत सारे गुण हैं, ज्ञान भी उत्पन्न होता है, राग भी होता है। अपन तो राग से समझोगे, राग उत्पन्न हुआ, इस राग से 8 कर्म बने। तो 2 चीज अलग अलग है। जीव में राग उत्पन्न हुआ, ये जीव में कर्म हुआ। और आटे में एक कार्य हुआ, रोटी का, वो उसका कर्म हुआ। एक बात। अब ये परिणाम हुआ, ये अपने आश्रयभूत परिणामी कई होता है। तो आटे का आश्रयभूत रोटी का आश्रयभूत आटा, जीव के राग का आश्रयभूत जीव के आश्रय से हुआ ना। राग भी पुद्गल में तो नहीं होता है। राग एक कार्य हुआ, इस कार्य का, ये कार्य का कर्ता कौन? जीव का आश्रयभूत परिणामी। जीव के आश्रय से राग होता है, इस पुद्गल के आश्रय से नहीं होता है। आया समझ में? अब इधर कर्म बदला। तीसरी चीज, इसमें राग उत्पन्न हुआ और इस राग के निमित्त से इधर 8 कर्म बंधे, 1 नहीं 8। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतरा, आयु कर्म, 8 के 8 बंधे थे एक साथ। तो अब ये जो 8 कर्म बंधे, ये 8 कर्म का 8 कर्म बंधे थे, एक कार्य हुआ। इसका आश्रयभूत परिणामी कौन सा? क्यों? पुद्गल है। 8 कर्म पुद्गल की पर्याय है, जीव की पर्याय नहीं है। जीव के पर्याय तो राग रूप राग है। राग यानी कार्य, राग माने इच्छा। 3 चीजें समझ में आई। एक कार्य हुआ, वो कार्य ही उसका परिणाम है। एक बात, वही उस पदार्थ का कर्म है। समझ में आया? कर्म उस पदार्थ का कार्य है। आटे का रोटी कार्य है, जीव का राग कार्य है, जीव का ज्ञान कार्य है। 8 कर्म ये कार्य हुआ। अब वो जो कार्य हुआ, वो परिणाम अपने आश्रयभूत परिणामी का ही होता है। यही बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। एक सिद्धांत समझ, 3 लोक में इस व्यवस्था को कोई बदल नहीं सकता है। इसको ऐसा देखना सीखना पड़ेगा। बच्चे में एक कार्य हो रहा है, कौन सा? राग का। और क्या करे बेचारा, राग का कार्य हो रहा है। अब उसके इस राग को ये माँ बाप ये बदलना चाहते हैं। अब थोड़ी सी कल्पना करो कि ये बदलने जाएगा, तो उस समय में इसका काम कौन करेगा? या तो ये पदार्थ रुक जाए, ये पदार्थ पढ़ना रुक जाए। अभी पूरी जिंदगी तू ऐसा सोच, तू ऐसा कर, और वो बेचारा खुद ही नहीं कर पा रहा है। वो कुछ समस्या ही। 2 पॉइंट हुए। कार्य अपने परिणामी आश्रयभूत परिणामी का होता है, अन्य का नहीं। अगर ये काम पुद्गल का है, ऐसा इसको समझ में आ जाए, तो इसमें कर्ता बुद्धि रह नहीं सकती। इसमें कर्ता बुद्धि इसलिए है कि अपना स्वभाव जानने की मर्यादा है, उसके परिणाम को बदलने की नहीं है, और ना उत्पन्न करने की है। क्योंकि उत्पन्न उसका द्रव्य करेगा और बदलेगा उसका कार्य वो द्रव्य करेगा, ये नहीं करेगा।
तो अन्य चेतन में इसको कोई अधिकार है? ना चेतन अन्य चेतन में कोई अधिकार है? तो अब दुनिया में इसके पास क्या काम बचा? एक बात। अब दूसरी बात, आश्रयभूत परिणामी कहीं होता है, अन्य का नहीं। क्योंकि ये देखो अमृत चंद्राचार्य की स्टाइल, वो जबरदस्ती कोई आदेश नहीं थोपते। जैसा अपन बोलना सीख गए ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं कर सकता। अरे नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता है? कि ये नहीं मालूम मेरे को। मैं तो जिनवाणी की आज्ञा मानता हूँ कि तेरा ज्ञान भोदू है, शब्दों से ज्ञान नहीं होता है, उसका लॉजिक अपने को पता होना चाहिए। क्योंकि जो कार्य है वो उसके परिणाम से तादात्म्य होता है। इसलिए मेरे को किसी के परिणाम बदलने का या किसी के संयोग बदलने का या किसी पुद्गल की पर्याय को बदलने का अधिकार है नहीं मेरे को। हाँ तादा, अरे ये समझ जाए ना, ये महामंत्र है। महामंत्र सुनो। नंबर 1, कर्ता कर्म की घटना एक द्रव्य में लागू होती है। नंबर 2, कर्ता कर्म की घटना व्यापक संबंध होने पर होती है। नंबर 3, कर्ता और कर्म ये दो चीज, ये दोनों अनन्य होने से एक उसका द्रव्य ही उसकी पर्याय का करता है। व्यापक संबंधी है, तादात्म्य संबंधी है, एक द्रव्य में नहीं है। इसलिए इस विश्व में किसी का कोई कुछ करे ऐसा करने नाम का कोई चीज ही नहीं है। एक ही लाइन सिखा दी, रोज पूरी जिंदगी हुई होता स्वयं जगत परिणाम, बस खलास। अब ये कर्ता बनता है, इसलिए चार गति भटक रहा है। अगर उतनी सी लाइन उतर जाए तो जीव ज्ञाता अवस्था हो जाए। भाव वाचन का अभ्यास करना चाहिए, इसको पढ़ने वढ़ने का अभ्यास थोड़ी करा रहे हैं। अब तीसरा नियम सुनो। तीसरा, कर्म कर्ता के बिना नहीं होता है। ये ऊपर वाली बात का सिद्धांत बदल के, कर्म यानी कार्य कर्ता के बिना नहीं होता, और कर्ता कर्म के साथ अनन्य होता है। कर्ता यानी परिणाम, परिणामी, और कार्य माने परिणाम। समझ आया? जो भी जगत में इसको दिखाई देगा वो कार्य दिखाई देगा। कर्ता उसका ये बनता, ये अज्ञान है, या कर्ता किसी और को मानना, ये अज्ञान है। आया क्या समझ में? अपन 24 घंटे ठाला नहीं बैठेगा, ये देखेगा तो देखता भी होता है तो मानेगा भी होता नहीं। आए समझ में? ये ज्ञान सही होता है, मानना वानना इतनी आसानी से नहीं होता है। जब ज्ञान जानते ही उल्टा है तो श्रद्धा थोड़ी मानेगी। अरे उल्टी घर पे इसकी आवाज यही निकलेगा, तुमने ये काम बिगाड़ दिया, तुमने ये बिगाड़ दिया, तुमने घर बिगाड़ दिया, तुमने बच्चा बिगाड़ दिया। तो ये बिगाड़ दिया, ये शब्द सत्य है कि झूठ है? अच्छा, क्या झूठ है इसमें? क्यों पदार्थ उसने बेचारा कुछ करा ही नहीं है। तो पहले तुमने देखा भी होगा कि उस कार्य का कर्ता उसके द्रव्य को नहीं देखा, पहले तो देखा होगा, फिर माना होगा, तो बोले भी होगा। तो जैसा मानोगे वैसी तो आवाज निकलेगी। नहीं आ रही समझ? भाषा निकलती है ना, ये भाषा निकलती है। ये भाषा जीव बोल सकता है कि नहीं बोल सकता? पहली बात, नहीं बोलता है। नहीं बोलता होने पर भी बोला, इसका नाम व्यवहार है। समझ में आया? निश्चय व्यवहार की परिभाषा तो याद है ना? नहीं बोलता है जीव, फिर भी बोला, तो ऐसा कहा ना भाई ऐसा मत बोलो, ऐसा बोला, ऐसा बोला, इसका नाम व्यवहार है। अब जो मानना है वो जीव का गुण है। समझ आया? बोले ये व्यवहार, माने ये निश्चय। तो बोलने की जनरेशन में कोई वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि व्यवहार झूठा है, असत्य बात बोलता है, और मानना जीव की पर्याय। तो ये ऐसा, उसने ऐसा बिगाड़ दिया, भाई ने रोटी बिगाड़ दी, भाई ने सब्जी बिगाड़ दी, ऐसा बोलता है, कैसा मानता है? तो मानता है तो करता मिथ्यात्व को पुष्ट करता है, और बोलता क्या है कि भाषा बोलता है, व्यवहार। मैंने तो व्यवहार से बोला था, निश्चय से माना जाता है। ये जगत में जो भी देखता है ये ऐसा मानता है कि खाली बोलता है?
और मिथ्या दर्शन किसको कहते हैं? दिन भर दो द्रव्य को मिला के देखता है, ज्ञान नेत्र फ्यूज हो गया उसका, दो द्रव्य भिन्न दिखते ही नहीं उसको। न तो शरीर आत्मा भिन्न दिखता है और न उधर गेय का परिणाम भिन्न दिखता है। कि दिखता क्या है? जो दिखता सब होंदा ही होंदा है। जब होंदा देख रहा है, होंदा मान रहा है, तो वितरागता का तो प्रश्न ही क्या है? क्योंकि वितरागता तो सत्य जानने मानने पर पैदा होती है। इतनी कठिन बात है यार, बोलते बोलते अटक जाता है। मेरा मन की बहुत कठिन पड़ रही है। और कितनी भी कठिन पड़े, अगर जीव को सुखी होना हो तो उसको अपने से भिन्न पदार्थों की सत्ता के परिणमन को जैसा हो रहा है वैसा देख करके ज्ञाता रहना सीखना पड़ेगा। अनादि अनंत एक शब्द भी नहीं कटेगा इसमें से। कठिन है, अरे कठिन है कि सरल। जीव धर्म कमा सकता है कि नहीं? अब बेचारा के इसके हाथ में नहीं है, पुद्गल को कैसे लेके आएगा? अगर इसको जिनवाणी से पता लग जाए मेरा असाता का उदय है, तो बेचारा क्या प्रयत्न करेगा असाता के उदय को बदलने? तो कोशिश करने का नाम मिथ्या दर्शन है। क्या करेगा? इसको खुद को पता लग जाए कि मेरा मन आज बहुत बेचैन है। अब आप लोगों का रहता है कि मैं क्या मालूम, तो इसको पता लग जाएगा। अब ये बेचारा ये खुद ही क्या प्रयत्न करे कि मन में शांति हो जाए। कि तेरा ये अशांति ये बात बताती है कि तेरे को तत्व का अभ्यास नहीं है, तेरे को सही देखना नहीं आ रहा है। तू आचार्य की बात सुनता तो है पर करता अपने मन की है। नहीं आ रही समझ। ये हर क्षण जिन्हें भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है उसके फल में डिस्टर्बेंस है। अरे कुछ समझ में आ रही क्या? दुनिया में ना तो ऐसी बीमारी है और ना कोई ऐसा डॉक्टर है जो इसकी बीमारी को जानता हो। तीसरा सिद्धांत क्या हुआ कि कर्ता के कर्म कर्ता के बिना नहीं होता है, यानी जो कर्म दिख रहा है उसका कर्ता वहीं मौजूद है, तो इधर उधर मत ढूंढो। और पहली बात तो उसके कर्म का कर्ता ढूंढने की तुमको जरूरत क्या है? उसकी ढूंढने की जरूरत तो इसलिए कि तुम कर्ता मत बन जाना। नहीं समझ, क्योंकि करे बगैर ये उसका मालिक और कर्ता बने बगैर मानता नहीं है। चौथा महा सिद्धांत है, ये उतर जाए, ये उतरे बगैर कर्ता बुद्धि नहीं जाएगी। क्या है वो सुनो। वस्तु की एक रूप यानी कुटस्थ स्थिति नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वस्तु द्रव्य पर्याय स्वरूप है और द्रव्य पर्याय स्वरूप होने से द्रव्य का काम प्रकार स्थिर रहना है और पर्याय का काम परिणमना है। ऐसा उसका होने से वो सर्वथा नित्य कभी नहीं रहेगा। सर्वथा नित्य तो बाधा सहित है, इसलिए वस्तु स्वयं ही अपने परिणाम रूप कर्म की करता है। कुछ भी नहीं समझ आया। जैसे वस्तु की एक रूप स्थिति कभी नहीं होती है क्योंकि वस्तु अपनी पर्याय रूप परिणमती है। आटे की एक रूप स्थिति कभी नहीं रहती है, तो वो आटा अपनी योग्यता से रोटी रूप परिणमता है क्योंकि वो एक रूप रहेगा ही नहीं। और जिस समय वो आटे से रोटी रूप परिणमन हुआ, ये जैन साहब वहां बैठे थे, तो इनने क्या करा कि उसकी एक रूप स्थिति को के परिणमन को तो स्वीकार नहीं करा और वो बदलती हुई दशा मैंने आटे से रोटी रूप जो दशा हुई उसके कर्ता ये बन बैठे। अभी तो ये अपराध है, ये भी नहीं मालूम। ये अपराध है कौन सा कि उस पदार्थ के स्वतंत्र परिणमन को उसका कर्ता उसका द्रव्य होने पर उसके द्रव्य को भी कर्ता नहीं माना, उसका कर्ता अपने को माना, तो उसकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप और उसका स्वामी बना, उसके साथ तादात्म्य होने का प्रयत्न करा। कि इस विश्व का सबसे बड़ा अपराध है जिसकी सजा शरीर मिलना है। अपराधी
का कोई चिन्ह होना चाहिए ना। निरपराधी को शरीर नहीं मिलता है, वो कौन है? सिद्ध भगवान। तो ये तो जानो कि शरीर मिला काहे के लिए आ गया, किस अपराध की सजा है? तो इससे इसकी बुद्धि सिर्फ हिंसा, झूठ, चोरी, कुचिल तक ही गई है। अरे तुम्हें क्या पता कि गुरुदेव किसको कहते हैं? उन्होंने खोले रहस्य। अभी दुनिया का कोई विद्वान इसका अर्थ नहीं निकाल सकता है जो उन्होंने निकाला है। दुनिया में कौन जानता है रोटी बनाना तो कर्तव्य कहते हैं, दुकान चलाना कर्तव्य कहते हैं, शरीर को संभालना कर्तव्य कहते हैं। ये कह रहे हैं कि अपराध है। पर द्रव्य की स्वतंत्र बदलती पर्याय का कर्ता अपने को बनना। जिन्होंने कह रहे कि तेरे जो परिणाम है, अभी तो अंदर, अभी तो ये कह रहे कि परिणाम तेरे, तू तेरे आश्रय से हो रहे, तू इसका करता है। यहाँ पे अभी तो और आगे कहेंगे कि जब तेरा परिणाम ही तेरी इच्छा अनुसार नहीं होता है, क्योंकि परिणाम अपनी इच्छा अनुसार हो तो फिर पुण्य के कर लेना, फिर पाप के क्यों लग आता है? अभी वो बात नहीं कर रहा, अभी तो ये क्या रहा है, क्योंकि एक एक स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशन होता है। अभी जब तक पर द्रव्य की कर्ता बुद्धि से विरक्त नहीं होएगा तब तक अपनी कर्ता बुद्धि पे तो प्रहार करना सीखेगा ही नहीं। क्या कह रहे हैं? अभी समझ में आ रही कुछ बात? जिन्होंने को कहाँ लेके आना है? कुंदाचार्य का हृदय तो समझो, अमृत चंद्राचार्य ने 7 गाथा कुंदाचार्य ने दे दी। उसके बाद उनको लगा कि इसको नहीं आया होगा समझ में, तो फिर से 4 सिद्धांत, महासिद्धांत दे कर्ता बुद्धि तोड़ने के। विश्व की व्यवस्था है, देखो फिर से देखना, जरा फिर से देखना। वास्तव में परिणाम एक कार्य है, वो परिणाम अपने परिणामी का होता है, पॉइंट नंबर 1, अन्य का नहीं। क्योंकि परिणाम अपने द्रव्य के आश्रित होता है। ऐसे ही क्योंकि लगा के सीखना, नहीं तो ये बस एक याद कर लेगा, क्यों नहीं करा, कर ही नहीं सकता। अरे भाई क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि उसके साथ तादाद संबंध नहीं है, तो उसका मालिक नहीं है। वो परिणाम और परिणामी अभेद होते हैं, और मैं उसके साथ भेद वाला हूँ, उससे न्यारा हूँ, इसलिए मैं नहीं कर सकता। नहीं तो याद तो करेगा, नहीं कर सकता, और कर्ता बुद्धि जिंदा रहेगी। माँ बच्चे का कैरियर क्यों नहीं बना सकती? बड़ा भारी प्रश्न। कोई माँ उसके भाग्य की विधाता है क्या? पर माँ को समझाना कितना कठिन है। माँ को समझाना अरहंत भगवान के बस की बात भी नहीं है, क्योंकि वो परिणामी का वो तो 1000 बार अपनी आंखों से ज्ञान नेत्र से देख ले, वो देखना सीखे, वो कि मैंने जैसा परिणाम करा था वैसा इसमें कार्य नहीं हुआ, तो ये कार्य बता रहा है कि ये कार्य मेरे बस का नहीं है, इसलिए इसको हट जाना चाहिए यहाँ से, और अपना काम अपने को करना चाहिए। अपना काम क्या है कि अपने अपरिणामी आत्मा को देखना, ये अपना काम है। कुछ समझ में आया क्या? क्योंकि ये वहां से हट जाएगा, पर ये प्रश्न नहीं करता कि मैं क्या करूं, नहीं आया समझ, क्योंकि करे बगैर तो रहेगा नहीं। आपको कोई समझ में आ रही है नहीं आ रही? कोई घर के लिए होमवर्क मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है? 24 घंटे के लिए जिनवाणी ने क्या काम दिया है कि आपकी पर्याय पंद्र में हस्तक्षेप करने का प्रयत्न कर रही है। इसको निरर्थक जान के जानो पहले कि निरर्थक परिणाम है, और अपना स्वभाव अरहंत भगवान ने अकर्तृत्व बताया है। तो इस पर्याय के लिए एक काम है, सुन लेना अच्छे तरह से, याद रखना। इस पर्याय के लिए इस जन्म में जिन्हें परमात्मा ने इस पर्याय को एक काम सौंपा है कि अपने अकर्तृत्व स्वभावी आत्मा के दर्शन करो। याद रहेगा कुछ? ये पूछेगा कि मैं क्या करूं, इसमें तो मेरी चल नहीं रही है, मैं क्या करूं? कि तेरे पास बना बनाया भगवान है, उसमें किसी तरह का कुछ करने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वो परिणामी है, परिणाम नहीं है।
वो परिणामी को द्रव्य कहते हैं। वो द्रव्य में कुछ करने का नहीं रहता है। द्रव्य अनंत शक्ति को पी के बैठा होता है, चाहे पुद्गल हो चाहे चेतन। अब पुद्गल को तो नहीं कह रहे हैं कि तू तेरे द्रव्य का आश्रय ले, क्योंकि उसमें जो परिणाम हो रहा है उसमें कोई दुख भी नहीं हो रहा है। उसको दुख तो इसको हो रहा है। आपको भी समझ में आ रहा है? जो पर्याय कर्ता बुद्धि में व्यस्त है, वो पर्याय अगर अपरिणामी आत्मा का दर्शन करती है तो परिणाम जो होता है उसमें किसी तरह का कोई कर्मों का बंधन नहीं होता है, क्योंकि वह शाश्वत परिणाम है। उसका नाम वितराग भाव है। कार्य तो फिर भी होता है, नहीं आ रहा समझ में? जब इस पर्याय ने अन्य द्रव्य की पर्याय को बदलने का प्रयत्न करा तो उसमें कर्मों का बंधन क्यों हुआ? क्योंकि वो आपराधिक प्रवृत्ति है, क्योंकि वो अपने जो भिन्न परद्रव्य में इंटरफेरेंस है और इसको अधिकार कुछ है नहीं, तो इसलिए उसको नवीन कर्मों का बंधन इसलिए हुआ कि वो उसके स्वभाव से विपरीत कार्य है। आया क्या आपको समझ में? अब उस पर्याय को ये उपदेश मिला कि तेरे पास सिर्फ एक काम है, पूरी जिंदगी में नहीं अनंत काल में नहीं किया वो काम है कि तू तेरे अकर्ता स्वभाव, पारिणामिक भाव, अपरिणामी सत्ता, उसका दर्शन कर। जो उसका दर्शन करने पर भी एक परिणाम पैदा होगा, उसका नाम है वितराग भाव। उसमें किसी कर्मों का बंधन इसलिए नहीं होगा कि उसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं है। वही कर्मों का बंधन क्यों हो रहा है ये तो जानो। ये वो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह जो कर्म बनते हैं वो तो बहुत स्थूल बात है। वो तो जो बिल्कुल शास्त्र नहीं पढ़ता है ना उसको समझाते हैं। तो ये मत कर हिंसा, झूठ, चोरी, क्योंकि बहुत 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 महाकष्ट में आ जाएगा, क्योंकि उसका परिणाम बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए उसको इतना सा उपदेश है, पर वो उतने से कुछ होने वाला नहीं है। खास उसकी जो जड़ है वो तो ये है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के परिणाम हो रहे हैं कि नहीं होंगे, वो क्यों हो रहे हैं? उसकी जड़ ये है, कर्ता बुद्धि। ये सफल नहीं होगी तो उस माँ ने जिस बच्चे को अपना माना उसके लिए 5 पाप कर सकती है। वो हिंसा भी करेगी, झूठ भी बोलेगी, चोरी सब करेगी, वो उसके बच्चे में कुछ होना नहीं चाहिए। बस आ रहा, आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? एक लोक का परिणाम हुआ, लोक का परिणाम हुआ, वो लोक का परिणाम सब तरह के पाप कराएगा। वो हिंसा भी कराएगा, और वो बहुत खतरनाक कथा है, वही मत छेड़ो। जिनवाणी जड़ से प्रहार करते हो, ये हिंसा, झूठ, चोरी, ये कितनी देर रोक लेगा? उसकी जड़ तो जनता है। जड़ क्या है? अपने से भिन्न पदार्थ की कि उसकी पर्याय को बदलने का। तीसरा मंत्र है वो, अन्य का परिणाम अन्य के आश्रय से नहीं होता है। अब कर्म कर्ता के बिना नहीं होता है। जो कर्म तो हो ही रहा है, कर्म यानी कार्य, कार्य यानी परिणाम, परिणाम यानी पर्याय, सब एक ही नाम है। जो पर्याय दिख रही है इसको, उसका कर्ता, उसका द्रव्य, उसी के अंदर छिपा हुआ है। पंडित जी को समझ में आ रहा है? आपको क्रोध होता है कि नहीं? क्रोध होता है कि नहीं? ये एक कार्य है कि कर्म है कि कारण है कि कारण है? कार्य। इसका कर्ता कौन? ये कर्ता मान जाए तो दूसरा प्रश्न होगा कि ये आपको सुख रूप लगता है कि दुख रूप? बोलते जाओ ना, बोलते रुकते काहे को? दुख रूप। दुखी होना आपको अच्छा लगता है? नहीं, होश में नहीं है ना। पहली बात तो शांति से यहाँ जिनवाणी के सामने कबूल कर रहा है कि नहीं करता। नहीं तो क्रोध नामक कार्य का करता दुनिया में कोई भी अपने को नहीं मानता है, कोई भी। क्रोध तो बहुत हो रहा है, करे क्या? वो सब इन लोगों के पीछे हो रहा है।
टाइम पे खाना नहीं बना, टाइम पे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, डॉक्टर ठीक नहीं, वगैरह वगैरह दुनिया भर के लोगों के ऊपर आपत्ति लगा रहा है। इसका नाम अनंत अनुबंधी कषाय है। एक कर्ता ढूंढ लेता तो इतने के ऊपर आरोप नहीं लगाता, और जितों पे आरोप लगाया उतने का जन्म भटकेगा। और किसी किसी बात है। अब देखो कर्ता के बिना, अभी ये एक ही महासिद्धांत कि जगत का कोई भी पदार्थ एक रूप नहीं रहता है, उसकी दशा बदलती है। नियम ऐसा वस्तु की, क्योंकि वो वस्तु बनी द्रव्य पर्याय स्वरूप है, तो द्रव्य का स्वभाव टिकना है, पर्याय का स्वभाव बदलना है। तो पर्याय अपने क्रम में बदलती है, और यह कहता है कि मैंने बदल दी या इसने बदल दी, दोनों एक ही बात है। एक काम बिगाड़ा कि या तो मैंने बिगाड़ा या इसने बिगाड़ा। अब उस द्रव्य से पूछो, मेरा इस समय में ऐसा ही परिणमने का स्वभाव है। मैसूर पाक किसने बिगाड़ा? सबसे खतरनाक आइटम, वो कभी सही बनती नहीं। अच्छी बनाई तो मैंने वो अच्छा एक्सपर्ट हलवाई भी हो, वो कोई गारंटी नहीं को सही बन जाए, क्योंकि बेचारा खुद ही नहीं जानता है कि स्वतंत्र बनता है। वो सेके कितना सीखे कितना, परमाणु के पर्याय की स्वतंत्र योग्यता है। ये परिणाम उत्पन्न होता है, एक परिणाम पुण्य का परिणाम। जिन्हें भगवान के दर्शन करने गए, प्रतिमा तो वो की वही है, जीव भी ये का ही है। रोज परिणाम एक जैसे होते, किस किस के होते हैं? क्यों? भगवान तो एक जैसे ही है, मंदिर भी वही है, ये जीव है, और ये परिणाम हो रहा है। अगर रोज एक जैसा होना चाहिए ना। अगर रोज एक जैसा तो छोड़ो, नमस्कार मंत्र से स्टार्ट किया और अंत तक ही। और उसको पाप करने का शौक है, वो भी करके देखो, वो एक जैसा रहता है, बदलता है। अभी कोई चीज को भोगने का परिणाम अभी बहुत अच्छा हुआ, अरे छोड़ो कहाँ इसको, एकदम से जिनवाणी याद आ गई, अनंत बार तो भोगा, छोड़ो अपन चले वहां से लग जाकर। अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ? ऐसे ही वैराग्य भी होता है। क्यों? वस्तु की एक रूप स्थिति नहीं रहती है। अभी हाल कोई चीज अच्छी लग रही है, वस्तु की एक रूप स्थिति नहीं रहती है, थोड़ी देर बाद खराब लगती है, थोड़ी देर बाद और अच्छी लगने लगेगी, थोड़ी देर बाद किसी और को पसंद करने लगेगा। अगर वस्तु की एक रूप स्थिति रहती है तो वो है अपना त्रिकालीय आत्मा, जिसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होने से वो त्रिकाल शुद्ध है, त्रिकाल एक रूप है। जिस तरीके से वेदी के अंदर विराजमान भगवान जब जाओ जब दर्शन देते, इस त्रिकाल एक रूप रहने वाला अपना आत्मा जब इसकी पर्याय उसको स्वीकार करे तो वो दर्शन देने का काम करता है और पर्याय दर्शन लेने का काम करती है। जब लेना हो तब ले, उसको आज तक नहीं लेना तो नहीं लेगी। और पर्याय की इतनी आजादी है कि वो किसी की नहीं सुनती है, वो जिस द्रव्य के आश्रित होती है उसकी भी नहीं सुनती है, वो तो ठीक है। खाली गर्दन में थिलाना, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ भी लेना। आनंद पुरुषार्थ है, ये बातें सब नई नई है ना। ये तो बेचारा क्या डरता घबराता है कि प्रश्न भी तो क्या करे। तो सत्य समझना यही पुरुषार्थ है, सत्य समझ के अपने ज्ञान को इसके पक्ष में करना, ये काम है। ये जब सत्य वस्तु स्वरूप सोचेगा तो मिथ्या दर्शन गलता है। और सुनता तो सत्य है और विचार विपरीत करता है तो मिथ्या दर्शन दृढ़ होता है। क्योंकि आखिर घर कुछ काम तो करेगा, ठाला तो बैठे रहेगा। सुनता तो जिनवाणी की है, तो जिनवाणी में सम्यक दर्शन ज्ञान में लिखी है। और विचार अपनी बुद्धि से करता है घर पे, इसने बिगाड़ दिया, इसने बिगाड़ दिया, ये डॉक्टर अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, काम वाले कितने परेशान करते हैं, और काम वाले क्या परेशान करते हैं, तो तेरे को मारना पड़ेंगे सब, दूसरे क्या करेंगे उसमें? तेरी आहार संज्ञा, तेरी भय संज्ञा के वो क्या करें? और उसको गालियां बकेगा, परिणाम खराब करेगा, करेगा तो सही।
अरे तू रोटी खाना बंद कर देना तो झगड़े ही नहीं होए। कैसे गजब की बात है। सारी चीजें पराश्रित सोचता है, स्वाश्रित सोच के प्रसन्न नहीं रहता है। विपरीत परिस्थिति आएगी, क्योंकि अपने खोटे काम है ना, तो आएगी ना। तो समता रखो ना, अपने उदय की जवाबदारी अपनी है, दूसरा कोई क्या करे। तो इसको समता से स्वीकार करके अब परिणाम मत खराब करो। आखिर नियम तो यही चलेगा कि परिणाम खराब देंगे तो विपरीत आएगी। तो अभी तक तो नहीं समझ में आई, अब समझ लो। परिस्थिति को बदलने का प्रयत्न मत करो, परिणाम को बदलने का करो। अरे आनंद प्रसाद यार, धीरे धीरे से मंत्र तो दिए जा रहे, पर इसकी ताकत हो जितना और अंदर ही अंदर बुरा लगे, इसको याद नहीं करेगा, इसको दिमाग में नहीं बिठाएगा, इसको पढ़ पढ़ के लिख लेगा, क्योंकि वहाँ इनाम मिलता है, यहाँ कुछ मिलता नहीं है। अब यहाँ मोक्ष का मार्ग ही मिल जाएगा, परमात्मा ही बन जाएगा। एक आध बात भी कोई समझ में आ जाए तो निहारो, एक सिर्फ एक, ये चार सिद्धांत को रट लेना। ये अपूर्व अद्भुत अमृत है। ये अमृत चंद्राचार्य का उपकार किसी भी डॉक्टर का, गुरुदेव का, गुरु कुंदाचार्य, अमृत चंद्राचार्य, सिमंदर भगवान टोडरमल जी, उनकी बात को सुन करके अगर अपने अंदर लाभ होता है तो उनकी महिमा आती है। समझ में आया? किसी डॉक्टर की दवा खाई और रोग ठीक हो जाए तो इस पेशेंट को उस डॉक्टर का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। और उस डॉक्टर से पूछता है कि साहब आपकी 4 जगह तारीफ करूं क्या मैं? खुद ही जहां जाता वहां तारीफ करता। तुम सब छोड़ दो, उस डॉक्टर को दिखा एक बार, और तेरे को क्या उसने कोई कमीशन दिया क्या? कि नहीं मैं ठीक हुआ वहां से। ऐसा जिसको इन आचार्यों की वाणी से, इनको गुरुदेव की वाणी से जिसको लगा है कि मैं पूरी दुनिया में भटक गया, ना तो कोई निमित्त का अर्थ जानता है, ना कोई व्यवहार का निमित्त और व्यवहार की बात करके मेरे मिथ्या दर्शन को पुष्ट करते, वो कोई लायक ही नहीं हो। और इनसे जो लाभ मिला है तो भले ही सम्यक दर्शन नहीं हो, कोई परवाह नहीं है, पर मिथ्या तो दृढ़ तो नहीं होएगा। तब उसको उपकार आता है कि तुम एक बार सुनो, तुम अपने जीवन की अनिवार्य आवश्यकता गुरुदेव की सीढ़ी सुनना, इशाद पढ़ना, ये बनाओ तो कुछ लाभ हो जा। बिना लाभ के हवाबाजी से कुछ नहीं होता है। बिना लाभ बगैर उसकी वाणी में ही दम नहीं आएगा। लाभ तो बताओ, पहले उसको लाभ बताओ उसको, ये बात तेरे को कहीं नहीं मिलेगी, सुन। कैसे कैसे बात है। 4 पॉइंट याद रख के रखना, जीवन भर काम आएंगे। इनको वापरना सीख जाएगा तो पर की कर्ता बुद्धि के जन्म में ढीली हो ही जाएगी। फिर अपने परिणाम की सर्जरी तो गाथाओं में रोज कर रहे हैं। अब जो अद्भुत गाथा आने वाली उसकी तैयारी चल रही है। अब आज तक का कोर्स पूरा हुआ। अब आचार्य अगली 10 गाथा की सूचना इस श्लोक में देंगे, 212। ये तो दिया उन्होंने पिछली गाथा का। अब आगे की गाथाओं का सूचक, और इतनी महत्वपूर्ण गाथा आने वाली है कि 2 गाथा और दी उन्होंने। 3 गाथा है, 212, 13 और 14 श्लोक। वो जो गाथा आएगी उसकी गाथाओं की सूचना के लिए 3-3 कलश चढ़ा रहे हैं आचार्य, और पूरे जिनागुन का सार आने वाला है उसके अंदर। बहुत ही अद्भुत और अमृत। अभी एप्लीकेबल करे तो अमृत है, नहीं तो जहर तो है ही सही।